स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 8.1 करा था रेशनल नंबर के ऊपर, जो कि बेस था कैसे हम रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, कैसे हम उसको रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी और क्वेश्चन भी हमने करे थे। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन दी ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। नेमली 4 टाइप के ऑपरेशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो रूल जो है वो सेम है जो हमने ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन पे करा था, जहां पर हम दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सेम रूल रेशनल नंबर के ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है, फ्रैक्शन जो है वो पर्टिकुलर केस होता है रेशनल नंबर का। तो रूल सारे सेम होंगे। तो फ्रैक्शन के ऊपर ऑपरेशन वाला वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। So let's come to the exercise 8.2. So first question is find the sum. ये सारे पार्ट है। तो ए पार्ट में है 5/4 प्लस माइनस 11/4। तो जब भी a बाई बी की फॉर्म में अगर नंबर है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर है, तो पहले हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड डायरेक्ट कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसको एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो ए पार्ट में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो 5 प्लस ऑफ माइनस 11, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 माइनस 11, और ये आ जाएगा माइनस 6/4। ओके, और इसे रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3/2। तो ए पार्ट का आ जाएगा माइनस 3/2। बी पार्ट में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों को सेम करेंगे एलसीएम लेकर। 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। तो 5, तो यहाँ पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25/15 प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 9/15। ओके, ये पूरा आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 34/15 बी पार्ट में। सी पार्ट में भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, सेम करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, तो 30 एलसीएम, और 10 इंटू 3 30 होता है, 3 इंटू -9 -27, फिर 15 इंटू 2 30, 2 इंटू 22 44। तो ये क्या आ जाएगा, 44 में से अगर 27 जाएगा तो 17 आएगा, 17/30। डी पार्ट में डिनोमिनेटर सेम करा, पहले तो -3/-11 कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करा, एलसीएम लिया, 99 आएगा 11 और 9 का, और 11 9 जा 99, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 11 99, 11 इंटू 5 55। तो ये आ जाएगा 82/99। ओके, ई पार्ट में 19 और 57 के एलसीएम 57 आएगा। तो 19 3 जा 57, 3 इंटू -8 24, 57, तो 57 1 टाइम जाएगा, ये -2 आएगा। तो ये आएगा -26/57 ई पार्ट। एफ पार्ट -2/3 प्लस 0, 0 को किसी भी नंबर से ऐड करो तो नंबर कहा जाता है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, -2 1/3, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो -7/3, प्लस 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 3 23/5। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3 और 5 का 15 होता है, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू -7 -35, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 23 69। इसे ऐड करेंगे तो 69 -35, तो ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड, सब हमें पार्ट्स गिवन है, उसमें हमें डिफरेंस निकालना है रेशनल नंबर का। तो ए पार्ट में 7/24 -17/36। सेम हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर में सब
ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे, तो इसके लिए दोनों का एलसीएम लेंगे 24 और 36। 24 और 36 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 72। 24 और 36 का तो 72, तो 24 3 जा 72, 3 इंटू 7 21 माइनस 36 2 जा 72, 2 इंटू 17 34, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 34। तो 9 प्लस 4 13, तो माइनस 13 बाई 72 आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि 34 लार्जेस्ट नंबर है, उसका साइन माइनस है। बी पार्ट में 5 बाई 63 माइनस ऑफ माइनस 6 बाई 21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 63 और 21 का एलसीएम 63 आएगा, और 63 वन टाइम जाएगा तो 5, और माइनस माइनस प्लस 21 3 जा 63 होता है, 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 23 बाई 63। सी पार्ट में माइनस 6 बाई 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 13 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 15, सो दिस विल बी 13 इंटू 15 आएगा, एंड ये आ जाएगा माइनस 15 6 जा 90, और ये प्लस 13 7 जा 91, so this will be 91 minus 90, तो 1 by 13 into 15, 13 into 15 अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 150 प्लस 45, तो 195, 1 by 195। डी पार्ट में माइनस 3 by 8 माइनस 7 by 11, डिनोमिनेटर सेम करा तो एलसीएम आ गया 88, और ये आ गए 11 इंटू 3 माइनस 33, और यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 7 56, सो ये आ जाएगा माइनस 89 बाई 88। ओके, जस्ट हम डिनोमिनेटर को सेम करा है एलसीएम लेकर, और न्यूमरेटर में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमने रूल पढ़े थे इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। और ई पार्ट में ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या आएगा 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, तो माइनस 19 बाई 9 माइनस 6। अब यहाँ पर देखो 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 बाई 1, ताकि ए बाई बी की फॉर्म में हो जाए। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 19 माइनस 9 इंटू 6 54, दिस विल बी माइनस 73 बाई 9। ओके, थर्ड क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालना है रेशनल नंबर का। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर को, अगर कोई कॉमन टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर, तो वो कैंसिल आउट कर दो, अगर नहीं है तो सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 9 इंटू माइनस 7 माइनस 63 बाई 8, 63 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर 3 इंटू 9 माइनस 27 बाई 10। सी पार्ट में माइनस 6 इंटू 9 54, 11 इंटू 5 55, यहाँ पर 3 2 जा माइनस 6, 7 5 जा 35, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 11 55, 3 इंटू माइनस 5, देखो यहाँ पर माइनस 5 है, माइनस 5 है, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 है, ये 3 है, कैंसिल आउट, तो ये 1 बाई 1 बचेगा, विच इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जो विच इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो डिवीजन में क्या करते हैं, जैसे अगर a डिवाइड्स b लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, a डिविडेंड होता है, ये हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, b डिवाइजर होता है। जैसे 4 डिवाइड 2, तो ये आंसर क्या आएगा 2, है ना, 4 को 2 डिवाइड करें तो क्वोशिएंट क्या आएगा 2, वैसे ही यहाँ पर करेंगे। और एक और, अगर मान लो a बाई बी डिवाइड c बाई डी है, तो इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ a बाई बी इंटू डी बाई सी। डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और c बाई डी का रेसिप्रोकल हो जाता है d बाई सी। तो ये हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट इज माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3। तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3, इट मीन्स माइनस 4 को 2 बाई 3 डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में आता है माइनस 4 इंटू 3, ऊपर चला जाएगा 3 बाई 2। तो डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा,
और 2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 इंटू 3/2, 2 से -2 तो ये आ जाएगा -6। ओके, बी पार्ट में -3/5 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा -3/5 इंटू 1/2 तो -3/10। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सी पार्ट में -4/5 डिवाइडेड बाई -3 तो -4/5 इंटू -1/3 है ना, -3 का रेसिप्रोकल -1/3 तो ये आ जाएगा -4 इंटू -1 4, 5 3 जा 15, 4/15। डी पार्ट में -1/8 इंटू 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 तो 4 2 जा 8 तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू 3 6। ई पार्ट में -2/13 इंटू 1/7 का रेसिप्रोकल 7/1 तो इसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 7 -14 और डिनोमिनेटर में 13 बन जा 13। ओके, और एफ पार्ट में -7/12 इंटू -2/13 का रेसिप्रोकल -13/2। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 7 जा 91/24। जी पार्ट में 3/13 इंटू -4/65 का रेसिप्रोकल ये आ गया तो 13 5 जा 65 होता है तो दिस विल बी 3 इंटू -5 -15/4। So that's all for today. If you have any doubt, you can replay the video or mention it in the comment box. Thank you for joining.